करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है 14% यादव है 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और एक जियाने हमारे इस भाई को मुजीबुर रहमान को जो हमारा भाई है इसको कामयाब करिए। याद रखिए गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद भी और गठबंधन के लोग भी शामिल है। एक नए दौर का आगाज करिए और 11:40 के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतंग छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। इसके लिए तैयार है? क्या आप मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना? तो क्या आप इत्तेहाद का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरी सरकार मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुजीबुर रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो ये क्या ताकत है मेरे भाई, आप लोग मेरे बात को बहुत जोर से सुनिएगा। तो जब पुलिस प्रशासन 3 किलोमीटर दूर तक हैदराबाद भी हमारा होगा और दिल्ली भी हमारा होगा, तो बताओ किसका मिसाल दोगे मेरे दोस्त? सिर्फ गाय गाय और चाय चाय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। बहुत को कैमरा नीचे करो यार, कैमरा नीचे करो। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरारी के उम्मीदवार जनाब मुजीबुर रहमान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए बहुत देर हुई है और मुझे यहाँ से अमूर को भी जाना है और 4 बजे हेलीकॉप्टर उसके बाद नहीं उड़ता है क्योंकि काफी अबर आलूदा मौसम है। मगर मैंने मुजीबुर रहमान साहब से वादा किया था कि मैं फरारी आऊँगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वोट देने के लिए आपको अपील करने करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप कमाल का बहुत शुक्रिया। मेरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हम ये मानते हैं कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल का इलाका है और सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने अकाउंट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार मतीउर रहमान साहब के हक में करिए। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, सीमांचल में नौजवानों का पलायन होता है, सीमांचल में नदी का कटाव होता है और जो नदी के कटाव में जमीन चली जाती, बरारी की जनता जानती है कि जमीन सैलाब में बढ़ने के बाद सरकार को कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, हमारे बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार आप मजलिस को उम्मीदवार मतीउर रहमान साहब के हक में अपना वोट देकर यहाँ से अपना एक नया विधायक बनाइए। आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार राजद के साथ तो कभी अभी आजकल मोदी के साथ है। 15 साल आपने लालू परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी बार आपको बराबर से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि बिहार की विधानसभा में जो मतीउर रहमान जाएंगे तो अपनी विधानसभा के बारे में लड़ेंगे, आपकी मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई मतीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मतीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का आवास योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए आप। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है और वो जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 डाल रहे हो, होना तो ये चाहिए था कि एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी का इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजुकेशन शुरू हुआ था हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इतिहाद की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से नमक नहीं दे रहे थे। क्या ये बात कर रहे हैं
कहते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। बताओ बरारी की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते ये लोग, सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना नहीं चाहते, सीमांचल में गरीबी का खात्मा नहीं करना चाहते, सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते, सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है, नफरत की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन आसमान के खालिक को मानने वाले हैं, हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप चरम तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है, जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है पकड़े, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मरतबा का सांसद है, और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं। 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैंने मोदी रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊंगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार की ओर देने के लिए आपको अपील करने करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप कमाल का बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है, 14% यादव है, 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी
वामपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इतिहाद को मजबूत करिए और एक जियाने हमारे इस भाई को, मुफ्ती रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद भी और गठबंधन के लोग भी शामिल है। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतंग छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। इसके लिए तैयार है? क्या आप मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना? तो क्या आप इतिहास का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सरकार मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुफ्ती रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो ये क्या ताकत है मेरे भाई, आप लोग मेरे बात को गौर से सुनिएगा। तो जब पुलिस प्रशासन 3 किलोमीटर दूर तक हैदराबाद भी हमारा होगा और दिल्ली भी हमारा होगा, तो बताओ किसका मिसाल दोगे मेरे दोस्त? सिर्फ गाय गाय और चाय चाय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। बहुत को कैमरा नीचे करो, कैमरा नीचे करो। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरारी के उम्मीदवार जनाब मुफ्ती रहमान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए बहुत देर हुई है। अब मुझे यहाँ से अमूर को भी जाना है और 4 बजे हेलीकॉप्टर उसके बाद नहीं उड़ता है क्योंकि काफी अबर आलूदा मौसम है। मगर मैंने मुफ्ती रहमान साहब से वादा किया था कि मैं फरारी आऊँगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वोट देने के लिए आपको अपील करने करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हम ये मानते हैं कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल का इलाका है और सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती रहमान साहब के हक में करिए। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों, सीमांचल में
नौजवानों का पलायन होता है, सीमांचल में नदी का कटाव होता है और जो नदी के कटाव में जमीन चली जाती, बरारी की जनता जानती है कि जमीन सैलाब में बढ़ने के बाद सरकार को कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, हमारे बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार आप मजलिस को उम्मीदवार मोतीउर रहमान साहब के हक में अपना वोट देकर यहाँ से अपना एक नया विधायक बनाइए। आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार राजद के साथ तो कभी अभी आजकल मोदी के साथ है। 15 साल आपने लालू परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी बार आपको बरारी से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि बिहार की विधानसभा में जो मोतीउर रहमान जाएंगे तो अपनी विधानसभा के बारे में लड़ेंगे, आपकी मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई मोतीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मोतीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का आवास योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए आप। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और वो जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 डाल रहे हो, होना तो ये चाहिए था कि एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी का इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजुकेशन शुरू हुआ था हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इतिहास की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से नमक नहीं दे रहे थे। क्या ये बात कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। बताओ बरारी की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते ये लोग, सीमांचल की पसमानदगी
गंदगी को दूर करना नहीं चाहते, सीमांचल में गरीबी का खात्मा नहीं करना चाहते, सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते, सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है, नफरत की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर का दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन आसमान के खालिक को मानने वाले हैं, हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है, तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप चरम तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है, जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है पकड़े, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मरतबा का सांसद है, और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं। 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैंने मोदी रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊंगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार की ओर देने के लिए आपको अपील करने करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप कमाल का बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है, 14% यादव है, 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा। मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और एक जियाले हमारे इस भाई को, मुजीबुर रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है।
बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद भी और गठबंधन के लोग भी शामिल हैं। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पटन छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। मेरी सरकार मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुजीबुर रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो ये क्या ताकत है मेरे भाई, आप लोग मेरे बात को तो गौर से सुनिएगा। तो जब पुलिस प्रशासन 3 किलोमीटर दूर तक हम हैदराबाद भी हमारा होगा और दिल्ली भी हमारा होगा, तो बताओ किसका मिसाल दोगे मेरे दोस्त? सिर्फ गाय गाय और चाय चाय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। बहुत कैमरा नीचे करो यार, कैमरा नीचे करो। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार मां और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरारी के उम्मीदवार जनाब मुतीउर रहमान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए बहुत देर हुई है। अब मुझे यहाँ से अमूर को भी जाना है और 4 बजे हेलीकॉप्टर के बाद नहीं उठता है क्योंकि काफी अबर आलूदा मौसम है। मगर मैंने मुजीबुर रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊँगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की ओर देने के लिए आपको अपील करने करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हम ये मानते हैं कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल का इलाका है और सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार मुजीबुर रहमान साहब के हक में करिए। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, सीमांचल में नौजवानों का पलायन होता है, सीमांचल में नदी का कटाव होता है और जो नदी के कटाव में जमीन चली जाती, बरारी की जनता जानती है कि जमीन सैलाब में बढ़ने के बाद सरकार को कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, हमारे बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार
आप मजलिस को उम्मीदवार मोतीउर रहमान साहब के हक में अपना वोट देकर यहाँ से अपना एक नया विधायक बनाइए। आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार राजद के साथ तो कभी अभी आजकल मोदी के साथ है। 15 साल आपने लालू परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी बार आपको बराबर से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि बिहार की विधानसभा में जो मोतीउर रहमान जाएंगे तो अपनी विधानसभा के बारे में लड़ेंगे, आपकी मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई मोतीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मोतीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का आवास योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री है बिहार में कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए आप। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और वो जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 डाल रहे हो, होना तो ये चाहिए था कि एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी का इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजुकेशन शुरू हुआ था, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इतिहास की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से नमक नहीं दे रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। बताओ बरारी की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते ये लोग। सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना नहीं चाहते, सीमांचल में गरीबी का खात्मा नहीं करना चाहते, सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते, सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है, नफरत की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नवाजी है वो चरमपंथी है।
जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है, जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है पकड़े, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मरतबा का सांसद है, 2 और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं, 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैंने मोदी रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊंगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वोट देने के लिए आपको अपील करने करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है, 14% यादव है, 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और एक जियाने हमारे इस भाई को, मुजीबुर रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद भी और गठबंधन के लोग भी शामिल है। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतंग छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के
के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना, तो क्या आप इतिहास का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सरकार माँ और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुबीउर रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो ये क्या ताकत है मेरे भाई, आप लोग मेरे बात को गौर से सुनिएगा। तो जब पुलिस प्रशासन 3 किलोमीटर दूर तक हैदराबाद भी हमारा होगा और दिल्ली भी हमारा होगा, तो बताओ किसका मिसाल दोगे मेरे दोस्त? सिर्फ गाय गाय और चाय चाय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। बहुत को कैमरा नीचे करो, यार कैमरा नीचे करो। मौसी सादरी इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरारी के उम्मीदवार जनाब मुतीउर रहमान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए बहुत देर हुई है और मुझे यहाँ से अमूर को भी जाना है और 4 बजे हेलीकॉप्टर के बाद नहीं उड़ता है क्योंकि काफ़ी अबर आलूदा मौसम है। मगर मैंने मुतीउर रहमान साहब से वादा किया था कि मैं फरारी आऊँगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वोट देने के लिए आपको अपील करने करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हम ये मानते हैं कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल का इलाका है और सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार मुतीउर रहमान साहब के हक में करिए। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों, सीमांचल में नौजवानों का पलायन होता है, सीमांचल में नदी का कटाव होता है और जो नदी के कटाव में जमीन चली जाती, बरारी की जनता जानती है कि जमीन सैलाब में बढ़ने के बाद सरकार को कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, हमारे बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार आप मजलिस को उम्मीदवार मुतीउर रहमान साहब के हक में अपना वोट देकर यहाँ से अपना एक नया विधायक बनाइए। आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार राजद के साथ तो कभी अभी आजकल मोदी के साथ है। 15 साल आपने लालू परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी बात आपको बरारी से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि बिहार की विधानसभा में
जब मुफ्तीउर रहमान जाएंगे तो अपनी विधानसभा के बारे में लड़ेंगे, आपकी मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई मुफ्तीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मुफ्तीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए आप। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और वो जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 डाल रहे हो, होना तो ये चाहिए था कि एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में, तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी का इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजुकेशन शुरू हुआ था, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इतिहास की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से नमक नहीं दे रहे थे। क्या ये बात कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। बताओ बरारी की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते ये लोग। सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना नहीं चाहते, सीमांचल में गरीबी का खात्मा नहीं करना चाहते, सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते, सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है, नफरत की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन आसमान के खालिक को
को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई भी अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप चरम तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है पकड़े, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मरतबा का सांसद है, और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं। 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैंने मुजीबुर रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊंगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन को उम्मीदवार की ओर देने के लिए आपको अपील करने करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप कमाल का बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है, 14% यादव है, 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा। मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और एक जियाले हमारे इस भाई को, मुजीबुर रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद की और गठबंधन के लोग भी शामिल है। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतंग छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है, वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना, तो क्या आप इत्तेहाद का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सरकार, मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद।
और दिल्ली भी हमारा होगा। तो बताओ किसका मिसाल दोगे मेरे दोस्त? सिर्फ गाय गाय और चाय चाय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। बहुत कैमरा नीचे करो, यार कैमरा नीचे करो। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरारी के उम्मीदवार जनाब मुतीउर रहमान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए बहुत देर हुई है। अब मुझे यहाँ से अमूर को भी जाना है और 4 बजे हेलीकॉप्टर के बाद नहीं उड़ता है क्योंकि काफ़ी अबर आलूदा मौसम है। मगर मैंने मुतीउर रहमान साहब से वादा किया था कि मैं बरारी आऊँगा और आकर मैं आपके लिए जनता के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वोट देने के लिए आपको अपील करने करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा करवाया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हम ये मानते हैं कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल का इलाका है और सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार मुतीउर रहमान साहब के हक में करिए। आप जानते हैं मेरे सीमांचल में नौजवानों का पलायन होता है, सीमांचल में नदी का कटाव होता है और जो नदी के कटाव में जमीन चली जाती, बरारी की जनता जानती है कि जमीन सैलाब में बढ़ने के बाद सरकार को कोई मामला नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, हमारे बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार आप मजलिस को उम्मीदवार मुतीउर रहमान साहब के हक में अपना वोट देकर यहाँ से अपना एक नया विधायक बनाइए। आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार राजद के साथ तो कभी अभी आजकल मोदी के साथ है। 15 साल आपने लालू परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी बार आपको बरारी से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि बिहार की विधानसभा में जो मुतीउर रहमान जाएंगे तो अपनी विधानसभा के बारे में लड़ेंगे, आपकी मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई मुतीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मुतीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का आवास योजना के लिए गरीबों
को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए आप। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और वो जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 डाल रहे हो, होना तो ये चाहिए था कि एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। मगर तुम रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया। और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में, तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी का इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजुकेशन शुरू हुआ था, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इतिहास की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे हैं, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से नमक बनाने नहीं दे रहे थे। क्या ये बात कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। बताओ बरारी की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते ये लोग। सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना नहीं चाहते। सीमांचल में गरीबी का खात्मा नहीं करना चाहते। सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते। सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में, जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है, नफरत की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई भी अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप
तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है बकरे, मगर याद रख असदुद्दीन अवैसी